पहुंच गए गाइस मंदिर। ऐसा है मंदिर। हेलो गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारे सुंदर एडवेंचर पे, विच इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, जो कि है यूलाकांडा के नाम से जाना जाता है। तो उस ट्रैक को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं आ गई हूँ कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है मेरे हिसाब से, तो कि बहुत ही प्यारा होने वाला है। सामने का व्यू ही ऐसा है। अभी मैं यूला विलेज में हूँ और ऐसा कुछ मेरा सामने का व्यू है। विलेज पे रह के इतना प्यारा व्यू हो सकता है, तो आगे ट्रैक पे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं करने वाली हूँ अभी अपना ट्रैक स्टार्ट। और मैं कल रात को यहाँ विलेज पहुँच गई थी और मैं रुकी थी गुड़िया होम स्टे में। आई विल डिस्प्ले द नंबर ऑन द स्क्रीन। क्या है इनका डील्स वगैरह आप आके पता कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर और प्यारा होम स्टे था। और ये होम स्टे से ही व्यू है रूम के बाहर से मेरे जस्ट ये है। और मैं आपको अभी अपना रूम दिखाती हूँ कैसा था। और मैं करने वाली हूँ उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट फटफट, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया है, मैं ज़्यादा रेस्ट कर रही थी। तो निकलते हैं इस सफ़र पे और एक्सपीरियंस लेते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल का। सो गाइस, ट्रैक करना शुरू कर दिया है और बहुत ही मस्त फुल पावर मौसम हो रखा है। बीच बीच में धूप है और फिर बादल भी आ जा रहे हैं और ऐसा हो रखा है व्यू कुछ। और ऐसी चढ़ाई है, ये देखो सीढ़ियों से ऐसे चढ़ के आना है और इस तरह के खतरनाक तरीके का भयंकर एकदम, और मज़ा आ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते चलो, राधे राधे बोलते चलो और ऊपर चलते चलो। मस्त जंगलों वाला रास्ता है यार, और मस्त मस्त निकल के जाओ। एक दिस इस टाइप का रास्ता है और मस्त मज़ेदार, मज़ा आ रहा है एकदम। फुल पावर 24 आवर, कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, मज़ेदार एकदम मस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वो कुछ लोग दिखे हैं मुझे जो ट्रैक पे जा रहे हैं, वो देखो गाइस, यू लेट्स गो। तो यहाँ तक पहुँच गया है हिसाब किताब पे है आई लव किन्नौर का एक बोर्ड, और मस्त यहाँ पे जा सकते हो आगे। और इतना फोटो खिंचवा लो, सब लोग खिंचवा रहे हैं। इज़ द व्यू करंट। और अभी ऊपर पता करा है आज बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है, तो ऊपर स्टे करने की प्रॉबिलिटी थोड़ी सी कम है। मैं अपना टेंट लेकर आई हूँ, तो मैं अपना टेंट लगाऊंगी जहाँ तक है मोस्ट प्रॉब्ली। जैसा भी होता है मैं अपडेट करती हूँ कि क्या हिसाब किताब है कैसा नहीं है, ताकि आप लोग आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही ईजी है, मतलब अभी तक मैं अपना रिव्यू देना चाहूँगी तो सीधा सीधा, मतलब थोड़ा बहुत है चढ़ने का। वो देखो आपको दिखेगा आगे लोग चढ़ रहे होंगे, वो जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा है, मतलब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। ईजी है मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक। लास्ट का कहते हैं कि स्टीप है, वो तो जब मैं जाऊँगी देखूँगी तभी पता चलेगा। ईजी है ट्रैक कैसा है। ओके, रिव्यूज़ मिले हैं जो लोग ऊपर से आ रहे हैं, मॉडरेट कह रहे हैं। बाकी चलते हैं, हम अपने रिव्यूज़ भी देंगे कैसा है एक्सपीरियंस। फिर रास्ते में पड़ा है एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है और वाटरफॉल क्रॉसिंग है ये, इतना प्यारा सा। ये रहा वाटरफॉल और ये कुछ हैं हमारे साथ भाई जी, और ये क्रॉस दिस वाटरफॉल। और बहुत ही प्यारा और ठंडा ठंडा पानी है यहाँ पे। तो पानी ही भर लेंगे जिसको पानी भरना हो, क्योंकि बड़ा ही साफ़ और प्यारा पानी होता है यहाँ पे, साफ एकदम। और दिस इज़ द वाटरफॉल। सो गाइस, और ये है सामने का व्यू, सी। हरिओम राधे राधे सब लोगों को। लेट्स गो। मस्त अभी सीढ़ियों वाला रास्ता चढ़ के आई हूँ। थोड़ा बहुत स्टीप है, इतना नहीं है, बट भाई सीढ़ियों के बाद फाइनली अब थोड़ा सा जंगल आने वाला है। और ऐसा हो रखा है कुछ व्यू खतरनाक सामने, और ऐसा है नज़ारा, इतना प्यारा खतरनाक एकदम। करते हैं ट्रैक फुल पावर। ऐसा है कुछ रास्ता भाई साहब। इतना चढ़ के आने के बाद ये एक स्पॉट आया है ऐसा कुछ, यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट है कि 2 मिनट रेस्ट लेते हैं। तो ओवरवेलमिंग हो गया था, मज़ा आ रहा है लेकिन ट्रैक करने में। हाइक है बट एकदम से स्टीप हो जाता है व्यू। और वो है आगे रास्ता, इस पे जाना है आगे, फिर शुरू हो जाएगा जंगल। और जंगल में पहुंच के मिलते हैं। अब जंगल दिखाती हूँ जंगल में क्या क्या है। वो सामने से एक प्यारा सा वाटरफॉल भी दिख रहा है, यो खतरनाक, चेक दिस आउट। हवा की आवाज़ भी आ रही थी यहाँ पे, भयंकर वाली एकदम। मिलते हैं जंगल में। मस्त ट्रैक पे चल रहे हैं, जंगल आने वाला है बस। मैं ये दिखाने के लिए कैमरा उठाया था कि वो देखो वो भाई कहाँ बैठा है, फुल पावर। ऐसे लेने चाहिए गाइस लाइफ के मज़े। ऐसे किसी जगह पे आओ, ऐसे बैठो,
और फील करो भाई इस एनर्जी को, सारी चीज़ों को, क्योंकि वैसे तो हम ज़िंदगी की भसड़ में उलझे रहते हैं। सो फाइनली जंगल में एंट्री हो चुकी है हमारी। जंगल का रास्ता शुरू हो गया है, कुछ ऐसा है ये जंगल का रास्ता भाई। एकदम भयंकर वाला सीन हो रहा है। लोग वापस उतर के आ रहे हैं, जो लोग दर्शन करके आ चुके हैं। और ऐसा है कुछ अप ट्रैक जंगल के अंदर का। यहाँ पे मंदिर से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर पहले आई है कैंप साइट, और इनका कैंप का नाम है द लास्ट जंगल कैंप। और इन्होंने वहाँ पे अपने टेंट्स लगा रखे हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं अपना टेंट लगाऊँ, तो इस चीज़ की थोड़ी बातचीत चल रही है। अगर वो बातचीत आती है तो मैं वहाँ पे करूँगी ऊपर, वहाँ पे कैंपिंग। तो फिर दिखाएंगे आपको टेंट वेंट सेटअप करके सब कुछ के कैसे करते हैं। क्योंकि कल मंदिर जाने का मैं सोच रही हूँ कि मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के मंदिर तक जाऊँ। अभी यहाँ पे कैंप लगा के इस वाइब का मज़ा लेते हैं, क्योंकि बीच में बिजली भी कड़क रही थी, तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। ये तो किया जा सकता था, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी टेंट का व्यवस्था करते हैं। कुछ टेंट लगाने का जुगाड़ हो गया है। भाई जी हमारी मदद कर रहे हैं टेंट लगाने में, क्योंकि मैंने ऊपर एक जगह ढूंढी। भाई जी ने बोला यहाँ पे थोड़ा मिट्टी को फ्लैट करके हम टेंट लगा सकते हैं। वो रहा टेंट लगाएंगे फुल पावर। अब मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, वो अकेले काम कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन मज़ा आने वाला है। और ऐसा है कुछ व्यू जंगल का। यहाँ होने वाली है आज रात का स्टे। सुबह होंगे दर्शन, सुबह जाएंगे बाकी का ट्रैक कवर करने। मौसम ख़राब है तो अब टेंट में स्टे करते हैं। भैया हेलो बोलो। हेलो हेलो। यहाँ पे खोद के कर दिया है, यहाँ पे लगाएंगे टेंट आराम से। पत्थर है, वो पत्थर है, निकालें इसको, निकालना तो पड़ेगा। चलो उसको निकालते हैं, बहुत मेहनत का काम है। अब मैं टेंट जब लगाऊंगी तब दिखाती हूँ। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल सही टाइम पे टेंट लग गया है। भाई जी ने हेल्प करी है, थैंक यू सो मच भाई जी हेल्प करने के लिए। वो भाई और बारिश शुरू हो गई है और फटफट चलते हैं इस टेंट के अंदर। और ऐसा सा हो रहा है कुछ व्यू, और बहुत ही खतरनाक सिनेरियो। थैंक यू भाई जी। बस तब टेंट के अंदर रुकते हैं, बारिश हो रही है, फटफट अंदर चलते हैं। सही टाइम पे सही डिसीजन था गाइस, सही डिसीजन था, मतलब इंट्यूशन तो सुनना चाहिए। टेंट लग चुका है, लेट्स गो। मैं सब कुछ अंदर सेटअप करके आपको दिखाती हूँ। एक टेंट का छोटा सा टूर देती हूँ। वो टेंट सेटअप हो गया था, मैंने आपको बताया था, और बारिश होने लग गई थी, तो मैं थोड़ा सा नीचे बैठ गई थी भाई जी के टेंट में। वहाँ पे हल्का फुल कुछ खाया पिया है। और दिस इज़ द टेंट सिचुएशन गाइज। ये टेंट लगाया है और अंदर से ऐसे भाई एकदम मज़ेदार एक्सपीरियंस। और ऐसा है व्यू, और वहाँ है भाई जी की शॉप, वहाँ पे थी मैं। अब मैं आग जलाने का जुगाड़ करना है, लकड़ियाँ लेकर आनी है, और क्या बोलते हैं, आग जलाने के लिए पत्थर वत्थर से पूरा उसका बेस बनाना है जहाँ आग जलेगी। और लकड़ियाँ ढूंढते हैं, और बारिश भी हुई थी, लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। थोड़ा सा टास्क हो जाएगा। भाई जी से पेट्रोल या डीजल कुछ लेंगे, जब दिखाते हैं कुछ करते हैं बढ़िया सा। अब चलो जंगल में चलते हैं। द अपडेट इज़ ये कुछ आग जलाने का इतना सेटअप कर दिया है यहाँ पे टेंट के सामने। अब मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हूँ, और ये लकड़ियाँ कुछ लेकर आ गई थी मैं। और अभी लेट्स गो, चलते हैं जंगल में लकड़ियाँ लेने। बाद में लकड़ियाँ होंगी तो व्लॉग तो नहीं कर सकती, एक बार लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी करके फिर मिलते हैं। तो फाइनली लकड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। ये है लकड़ियों का कुछ अपडेट, लकड़ियाँ इकट्ठी करी हैं, मज़ा आ गया है। करते हैं, ये बना दिया अपना आग जलाने का स्पॉट। अब आगे अपडेट देती हूँ जब आग वाग जलाऊंगी, डिनर करूँगी, खाना कैसा था कुछ ऐसा कुछ सेटअप कर दिया है, आग जलाने का बेस बना दिया है। बाकी लकड़ियाँ हैं अपने पास फुल पावर। अब थोड़ा सा नीचे जाती हूँ जहाँ जिस दिन भाई जी के कैंप साइट पे मैं रुकी हूँ, जहाँ मतलब जिन्होंने हेल्प करी है मेरी। कुछ खाते पीती हूँ, वहाँ पे नीचे जाके भी आपको दिखाती हूँ क्या सीन है। उन्होंने मेरे को स्पॉट दे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। उनका है द लास्ट जंगल कैंप है, उनका नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगी। यहाँ पे चंद्रकांत भाई जी हैं, उनसे आके आप मिल सकते हैं, और वो आपकी हेल्प कर देंगे जैसे टेंट वेंट सेटअप करने में, आपको एक स्पॉट प्रोवाइड करने में। नहीं तो यहाँ पे टेंट लगाना अलाउड नहीं है वैसे। बाकी अब मिलते हैं आगे, फिर कुछ खाने के लिए ऊपर सब कुछ सेटअप करके, ताकि खाना वाना खा के पानी वानी भर के टेंट पे जाते हैं। क्योंकि नीचे उतरने का रास्ता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा है कुछ वहाँ ऊपर पीछे है।
पत्थर के पीछे लगाया हुआ टेंट, तो वहाँ पे जाने का थोड़ा सा अजीब सा रास्ता है। बैग भी नहीं पहुँचाए अभी, तो बैग्स लेके सब कुछ लेके ऊपर जाना है। भाई जी बना रहे हैं बढ़िया सा खाना। हेलो भाई जी, हैं भाई जी, हेलो। येलो दाल, चावल, प्याज, हरी मिर्च और अचार वगैरह सब। फाइनली आग लगा दी गई है। बहुत मेहनत लगी, आग पकड़नी नहीं थी, लकड़ियाँ गीली हो गई थी। थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आग लगा दी गई है। रखी है आग, ये हो रखा है सामने का व्यू। हूँ मैं और मेरे पीछे है जंगल और ये है मेरा टेंट। ओ भाई साहब, खतरनाक वाइब आ रखी है एकदम, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हो सही बात। आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर लिया करो अपनी लाइफ में। कहीं निकलो, बाहर जाओ, अपना टेंट लगाओ, लकड़ियाँ इकट्ठी करो। ये देखो मैंने के हिसाब से लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई हैं, देखो इतनी सारी लकड़ियाँ, ताकि पूरे रात मेरे को कोई टेंशन ना हो, क्योंकि जंगल भी है, जानवर वानवर का भी डर हो सकता है। तो आग जलती रहेगी तो जानवर भी नहीं आएंगे। रंगन सिचुएशन हो गई है, हम आग मैंने जला दी है। आग इस हिसाब से इतनी जला रखी है कि जानवर वगैरह कोई ना आए। अब हो रही है रात, कितने बज रहे हैं, ऑलमोस्ट बज रहे हैं रात के 9। आग जलाने के चक्कर में हाथ इतने गंदे हो गए। सुबह 5-6 बजे उठ के ट्रैक करने का सोच रही हूँ मैं, और उठ के सबसे पहली बात तो टेंट वगैरह सब कुछ पैक करना होगा दोबारा। अब सुबह वो भाई जी उठे होंगे नहीं उठे होंगे पता नहीं, कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं। बाकी रात को थोड़ी देर और बैठूँगी मैं आपको बस, उसके बाद मैं चली जाऊँगी सोने और फिर मिलते हैं आपसे सुबह कल ट्रैक कर। सुबह हो गई है और भाई साहब क्या भयंकर नींद आई, रात को इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। और टेंट कुछ ऐसा सा था, अभी जस्ट उठी हूँ मैं और अब टाइम है रेडी होने का। टेंट वेंट मैं सोच रही हूँ आपसे आते हुए पैक कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने भी, भाई जी ने भी बोला था कि अभी जाते हुए पूरा बाहर लेके क्यों जा रहे हो समिट तक, आप आते हुए पैक वगैरह कर लेना। तो ये है, और रात को जो आग जलाई हुई थी, ये सिचुएशन है गाइस, अभी तक थोड़ी थोड़ी जल रही है, कोई जानवर वगैरह भी नहीं आया। ये तो ऐसी जगह पे थी मैं, मतलब कैन यू इमेजिन, पूरी रात सामने वो पहाड़ रात को इतने क्लियर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मून लाइट फुल पावर थी, कल रात को फुल मून था। और ये रहा हिसाब किताब टेंट का, और ये जगह है। बस गुड मॉर्निंग हो गई है बहुत खतरनाक वाली, और फट रेडी होती हूँ मैं, ब्रेकफास्ट करती हूँ और समिट के लिए निकलती हूँ, मंदिर के लिए बेसिकली। कृष्ण जी के दर्शन करते हैं आज। वो ये था ना मेरे लकड़ियों का स्टॉक जो मैंने यहाँ कल रात को रखा था, खाली हो गया भाई। साइड से निकल के रेडी होके फट नीचे आ गई हूँ। भाई जी बना रहे हैं वहाँ पे मस्त पराठे, एकदम गरम गरम। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, पराठे खाते हैं और फिर आगे का ट्रैक शुरू करते हैं। भाई साहब भूख भी लगी थी रात को, इतना कुछ शाम को अर्ली डिनर हो गया था, उसके बाद तो कुछ खाया नहीं था। बट अब ये है, लेट्स गो करते हैं, फट खा के निकलते हैं, ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। गरम गरम भाई बस पराठे बना रहे हैं, पराठे का बताऊँगी कैसा लगा मेरे को, बट हाँ आए हो अच्छे ही होंगे। ये ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं, आगे का रास्ता शुरू कर दिया है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब थोड़ी एनर्जी आ गई है ब्रेकफास्ट करके। अब आगे का रास्ता ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर बाद बेस कैंप आ जाएगा। फट जाते हैं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में फट ऊपर जाके नीचे उतरते हैं। फॉरेस्ट वाइब है कुछ, और ऐसा रास्ता है, वहाँ से मैं निकल के आ रही हूँ, ऐसा हिसाब किताब है। तो ऐसा कुछ रास्ता आया है बेस कैंप के बाद। भाई साहब इतना एपिक लग रहा है। और यहाँ पे तिब्बतन फ्लैग्स भी लगे हुए हैं सी, और ऐसा है कुछ रास्ता। लेट्स गो, मिलते हैं आपसे जल्दी थोड़ा और आगे चढ़ के। तो आ गए हैं हम ऊपर, यहाँ से शुरू होता है मेन ट्रैक। वेलकम टू यूलाकांडा, बेसिकली इसको बोलते हैं यूलाकांडा गेट, और यहाँ से मेन ट्रैक शुरू होता है। ऑलरेडी अभी तक नॉर्मल रास्ता था, एंड दिस इज़ द बेस कैंप। बेस कैंप की सिचुएशन कुछ ऐसी है। वो जा रहा है ऊपर एक वाटरफॉल, भाई साहब मतलब जन्नत ही होने वाली। ऊपर बादल भी लगे हुए, मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, और बाकी बहुत भीड़ है यहाँ पे। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी भीड़ होगी। आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे लोग आए हुए हैं ट्रैक करने के लिए, और इतने सारे लोग वहाँ पे भी खड़े हैं। तो भाई साहब बहुत भीड़ है, तो चलते हैं फटफट दर्शन करते हैं और नीचे उतरते हैं। लेट्स गो, चलो। ऐसा सा है कुछ ट्रैक, और इतने सारे बोल्डर्स हैं यहाँ पे, देख सकते हो भाई साहब। और रास्ता बना भी हुआ है, बट बीच में अगर खो गए तो फिर बोल्डर्स के बीच में से जाना होगा। और इस टाइप का है कुछ व्यू भाई, वो दिख रहे हैं यहाँ ऊपर क्लाउड्स मस्त वाले एकदम। चलो चलते हैं भाई, लेकिन नेक्स्ट लेवल ऐसा रास्ता है कुछ जंगल के बाद। लेट्स गो। ऐसी कुछ है वाटरफॉल क्रॉसिंग,
और ऐसा है रास्ता, और सामने हो रखा है ऐसा व्यू खतरनाक एकदम भयंकर वाला। हवा चल रही है मस्त, एकदम खतरनाक मौसम हो रखा है। फुल पावर्स आते रहे मौसम ख़राब नहीं करते हैं, तो फटफट ऊपर चलते हैं। मौसम ख़राब होने से पहले दर्शन करके नीचे उतरते हैं। एंड भाई साहब लुक एट दिस, भाई अमेजिंग, क्रेजी। मस्त ट्रैक हो रखा है, ये रहा ट्रैक भाई खतरनाक एकदम। फूल भी लगा लिया मैंने, यहाँ पे लगे हुए हैं फूल, भाई भयंकर सीन है एकदम। भाई साहब मौसम अपडेट देने के लिए मैंने फ़ोन उठाया कि आप लोगों को भी मौसम दिखाते हैं। और पैक हो रखा है मौसम, बादल लग गए हैं पूरे, बादल लग गए और पैक हो गया पूरा मौसम। जो पीछे स्नो माउंटेन्स दिख रहे थे कुछ भी नहीं दिख रहा। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ऐसे है कुछ रास्ता, बोल्डर्स वाला, फुल पावर बोल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं ऊपर। मौसम ख़राब हो रहा है, क्या पता स्नोफॉल भी हो सकती है, सरप्राइज हो जाएगा हमारे लिए। बाकी लेट्स सी कैसा होता है। बाकी मैं यहाँ पे बैठी हूँ मस्त, अब ऊपर चलते हैं फटाफट। चेक दिस आउट गाइस, क्या व्यू हो रखा है खतरनाक एकदम भयंकर वाला। पैक मौसम, पैक फुल पावर। राधे राधे। कैसे झरने क्रॉस करने आ रहे हैं रास्ते में, लेट्स क्रॉस दिस, लेट्स गो। आवाज़ आ रही है गाइस, भाई साहब कैसी आवाज़ आ रही है ये आवाज़ है पानी की है, किस चीज़ की है, झरना जा रहा है और हवा इतनी तेज़ चल रही है, अगर आप सुन सकते हो तो। ओ भाई क्रेजी क्रेजी क्रेजी, लुक एट दिस, चेक दिस आउट भाई साहब, एपिक। लेट्स गो, चलते हैं आगे। तो भाई साहब इतनी तेज़ बारिश होने लग गई और स्नो पड़ने लग गई, तो ढूंढने के लिए कोई जगह ढूंढी, मतलब बैठने के लिए, बोल भी नहीं पा रही मैं तो बैठने के लिए कोई जगह ढूंढी, बट वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था। तो ये जानवरों के रुकने का कोई शेड टाइप मिला है यहाँ पे। भाई साहब सारी पॉटी करी हुई है उन लोगों ने, और ये हमारे साथ भाई जी हैं कुछ लोग जो हमारे साथ आ गए यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के पास रेनकोट नहीं है और रास्ते से मेरे को ये भी मिला। देखते हैं, अभी तक ऊपर नहीं पहुँच पा रहे यार, हद हो गई, कभी कुछ, लेकिन होकर आते हैं नीचे। मे भी शायद जहाँ पे टेंट लगा हुआ है मेरा, आज रात को वहीं रुकना पड़े जिस हिसाब से मौसम हो रहा है। बाकी बाबा की मर्ज़ी। तो थोड़ा सा बारिश वारिश रुकती है, मैं आगे निकलती हूँ तो आपको रास्ता दिखाती हूँ क्या अपडेट है। यहाँ से बारिश बंद हो गई तो निकल गई मैं, और निकल के ऐसा कुछ व्यू हो रहा है। और भाई साहब मज़े के चक्कर में रास्ता उधर से जा रहा है और मैं इधर से चढ़ते हुए आई हूँ। भाई इतना स्लिपरी है, इतना सीधा रास्ता है ना, वापस तो इस रास्ते से नहीं उतरना, तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। सीधा नीचे जाऊँगी, सीधा है यहाँ से, उधर से वैसे रास्ता, अब यहाँ से वहाँ जाना है और ऐसा कुछ व्यू है। पहुँच जाएंगे बस, फटफट ट्रैक करते हैं। अब आगे का जो रिस्क लेना था ले लिया, अब नहीं लूँगी कोई रिस्क, अब सीधा रास्ता जाऊँगी। और ऊपर देखो कहाँ तक लोग हैं, वहाँ तक जाना है भाई। तो लेट्स गो भाई। थोड़ी बहुत धूप निकली है, बीच में दोबारा बारिश शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा हो रहा है कुछ व्यू। ऊपर ऐसा रास्ता है, पूरे बोल्डर्स ही बोल्डर्स हैं भाई, खतरनाक एकदम ये रास्ता है। कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं देखो रास्ता भाई साहब, मतलब कहते हैं कि स्टीप है, और मैं मानूंगी आने का रास्ता ऊपर का थोड़ा सा स्टीप है, तो मज़ा आ रहा है साइड पे करने में। मंदिर भी पहुँचने वाले हैं, ऊपर चल के आपके दर्शन कराते हैं। ऐसा हो रखा है भाई रास्ता, ये है पूरा ऊपर, वहाँ चढ़ के जाना है। देखो लोग जा रहे हैं ना, हाँ फुल पावर एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेट्स गो। ये देखो भाई खतरनाक एकदम। होस्ट रीच गाइस, बोरा बस पहुंच गए, और क्या भयंकर वाला व्यू हो रखा है भाई साहब। आई मीन लुक एट दैट, इतना भयंकर वाला व्यू, यहाँ स्नो भी पड़ी हुई है भाई मेरे पीछे ही है। यहाँ का तो व्यू ऐसा हो रखा है, बाइक वाला पोर्शन था, दैट वाज क्रेजी एंड अमेजिंग, बहुत मस्त वाला था। अब ऊपर चलते हैं, फटाफट दर्शन करके नीचे उतरना है, ऊपर चल के मंदिर दिखाती हूँ। पहुँच गए गाइस मंदिर, और ऐसा है मंदिर, क्रेजी भाई, क्या मतलब व्यू है और क्या है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, बट यही बोलूँगी आओ एक बार फिर आपको दर्शन करो।
दर्शन करने के बाद मिलते हैं भाई साहब, बहुत अच्छा फील आ रहा है। ओह गॉड, शू वर्ड्स नहीं है मेरे पास यार। ये है मंदिर, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये है कुछ व्यू, एकदम खतरनाक वाला। मंदिर की परिक्रमा कर रही हूँ मैं, और बहुत ही सूदिंग है। अपनी अलग ही वाइब में, मैं ज़्यादा बताऊँगी नहीं, आप खुद आके फील करो इस एक्सपीरियंस को कि ये है हो भाई ऐसा कुछ। लग गई है भाई यहाँ पे फुल पावर। भाई मंदिर से थोड़ा सा ऊपर आ गई हूँ मैं, आराम से थोड़ी देर बैठते हैं इस जगह पे, वाइब लेते हैं। और ऐसा हो रखा है व्यू, पीछे हो रखा है कुछ ऐसा व्यू। ओ भाई खतरनाक, एकदम भयंकर वाला, मस्त जगह एकदम। इसी बात पे बोलो सारे राधे राधे। थोड़ी देर मैं यहाँ बैठती हूँ, दर्शन वर्शन सब हो गए हैं, उसके बाद नीचे उतरना शुरू करूँगी। नीचे का मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगी और ये भी बता दूँगी कि मैं टेंट पे रुक रही हूँ, वापस जा रही हूँ आज, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। अभी धूप निकल गई थी बट वापस मौसम पैक होना शुरू हो रहा है। तो बाकी लेट्स सी कैसा भी होता है, आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, और फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। बाकी ऐसे और सफ़र पे मेरे साथ बने रहो, इतनी मेहनत करके आई हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि मुझे नेक्स्ट ट्रैक कौन सा जाना चाहिए। आप लोग कोई ट्रैक मेरे साथ जाना चाहते हो तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। क्योंकि भाई मंदिर मेरे सामने है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, पूरा मंदिर भाई साहब, और क्या व्यू रखा है ज़बरदस्त। मौसम ख़राब है, बैठना तो नहीं चाहिए, बारिश हो सकती है, बट ठीक है। आए हैं, इस जगह की वाइब बहुत अच्छी है, तो मेरा मन था बैठने का, मैंने कहा बैठते हैं। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर बैठ के बस फिर निकलते हैं यहाँ से, पहुँचेंगे नीचे में। कुछ ये बीच में कुछ कुंड टाइप का पड़ा है, पूरी यहाँ पे धुंध लगी हुई थी। अभी बाबा ने थोड़ा मौसम ठीक किया, धूप निकल रही है। ये रखा है कुछ खतरनाक वाला, ये कुछ कुंड आया है। मेन चढ़ाई जो है वहाँ पे थी, मेन चढ़ाई पीछे जाके है, वो तो उतर गया मैक्सिमम रास्ता, तो बेस कैंप आ जाएगा बस और 10 मिनट में। उसके बाद अपना जहाँ पे टेंट लगाया वो भी आ जाएगा। तो मैं पहुँचती हूँ अपने टेंट पे मिलके, फटाफट उतरती हूँ। कुछ इस तरह गाइस, इस तरह उतरना चाहिए आपको, इस तरह इस तरह इस तरह फट 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 उतरो। भाई क्या मस्त धूप निकल गई है, और अभी पीछे वाटरफॉल है, वहाँ से क्रॉस करते हुए आ रही हूँ। और भाई फुल पावर धूप निकल रखी है, क्यों निकल रही है धूप वहाँ, और ये सामने का तो और ही खतरनाक सीन है। ये हम जल्दी ट्रैक वापस उतर के आ चुकी हूँ मैं, टेंट पे आ गई हूँ आराम से। अब ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 6:15 हो रहे हैं, तो अभी तो कोई वो नहीं बनता कि मैं टेंट पूरा निकालूँ और फिर नीचे जाऊँ। तो मेरा प्लान यही है कि मैं अभी टेंट में ही रुकूँगी आज रात को, और फिर मैं कल सुबह टेंट निकाल के मैं पूरा नीचे चली जाऊँगी। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। इतनी मेमोरेबल जर्नी पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हर हर महादेव। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी राधे राधे। मैं अभी अपने होम स्टे से उतरी, दिए शॉल और कैप, किन्नौर का कल्चर है एंड आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड। उन्होंने मतलब इतना किया, भाई साहब एपिक, कितना प्यारा लग रहा है। और लोग मेरे को बोल रहे थे आप इसको पहन के बिल्कुल किन्नौरी लग रहे हो, तो हाँ लग रही होंगी, मे भी, पता नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा फील कराया, घर जैसा फील था, बिल्कुल होमली फील था। सो यहाँ पे भी अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे आके।